हाय फ्रेंड्स, सुजीत लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग रियल नंबर देखेंगे क्लास नाइन्थ के। क्लास नाइन्थ के रियल नंबर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, रियल नंबर में आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं के जोड़ और गुणा के बीजीय नियम। परिमेय संख्या रेशनल नंबर के जोड़ यानी ऐड और गुणा यानी मल्टीप्लाई के क्या बीजीय नियम। ठीक है, अलजेब्रिक रूल पढ़ेंगे जिसमें कुछ रूल इम्पोर्टेंट हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। अब देखिए पहला है संवरक नियम। ठीक है, पहला है संवरक। तो संवरक नियम क्या है, इसमें एक नोटेशन है कि दो परिमेय संख्याओं का योग तथा गुणा परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय होता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि जब दो परिमेय संख्या के जोड़ेंगे या तो दो परिमेय संख्या के गुणा करेंगे तो इसका जो योग होगा या गुणा होगा वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। दो संख्या के आप किन्हीं दो संख्या को जोड़िए या किन्हीं दो संख्या को गुणा कीजिए तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगा। रेशनल नंबर। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को ले लीजिए और आपस में जोड़िए या गुणा कीजिए तो जोड़ने पर और गुणा करने पर क्या मिलेगा? तो रेशनल नंबर उसका रिजल्ट मिलेगा। अब हम लोग इसी को एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको। देखिए 3/2 एक रेशनल नंबर है और 4/5 एक रेशनल नंबर है और ये रेशनल और दोनों को जब जोड़ते हैं तो मन बोल रहा कि दो परिमेय संख्याओं का योग जो होगा वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या। अब किसी को रेशनल नंबर ही नहीं आता होगा तो आप मेरा शुरू वाला वीडियो में लेक्चर फर्स्ट 2 में देख लीजिएगा। लेक्चर 3 होगा। ठीक है, पार्ट 3 होगा और उसमें पूरा समझाया गया है सारा नंबर के बारे में, सारा संख्या के बारे में। ठीक है, बेसिक से बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 और 2 के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 5 दूना 10, 2 5 10 तो 5 3 2 5 10 5 3 15, 5 3 15 तो 4 3 12, 10 10 20 और 27/10। अब बताइए रेशनल नंबर है या नहीं? रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यही कह रहा था कि जब दो परिमेय संख्या के लेंगे तो हमको रिजल्ट जो भी आएगा वो क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, अब देखिए अब बोला कि दो परिमेय संख्या को लीजिए तो लिए 3/5 एक परिमेय संख्या लेते हैं और एक 4/7 परिमेय संख्या लेते हैं। ये बोला कि जब दो परिमेय संख्या को गुना भी आप कीजिएगा तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो परिमेय संख्या ही मिलेगा। देखिए गुना करके 4 3 12 बट्टा 7 5 35। आप इसको गुना कर दिए तो क्या मिला? परिमेय संख्या मिला। क्या मिला? परिमेय संख्या मिला। 12/35 क्या है? परिमेय संख्या। आप इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, अगर छोटा होता है तो काट दे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 4 3 12 कटेगा, 35 कितना बार में करेंगे? एक ही टेबल से करना चाहिए, जो एक ही टेबल से कटे। दूसरा है क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होता है? क्रम विनिमय नियम में कम्यूटेटिव लॉ, इससे आपको पढ़ने से ही पता चला कि क्रम का क्या होगा? विनिमय होगा, यानी अदला बदली होगा। जब इसमें दो परिमेय संख्या को आप जोड़िएगा तो दो परिमेय संख्या को इधर और दो परिमेय संख्या अगर क्रम विनिमय भी कीजिएगा, स्थान में चेंजिंग भी लाइएगा तो रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। माना ए और बी दो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मान लीजिए ए और बी दो परिमेय संख्या, तो हम लोग देखेंगे कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ठीक है, ये होता है जोड़ का विनिमय जोड़। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी और बी प्लस ए कहने का मतलब क्या हुआ?
ए प्लस बी और बी प्लस ए कहने का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं जोड़ का परिमेय क्रम विनिमय, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अब इसको समझिए थोड़ा सा, ये क्या कहना चाहता है। ए प्लस बी और बी प्लस ए का मतलब क्या हुआ, यहाँ नाम है क्रम विनिमय। क्रम मतलब उसका स्थान में चेंज करना। देखिए ए की जगह पर क्या हो गया बी और बी की जगह पर ए हो गया, यानी ए प्लस बी यानी जोड़ेंगे और या तो बी प्लस ए उल्टा करके जोड़ेंगे तो भी रिजल्ट इधर का लेफ्ट का और राइट का जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। और जब जोड़ में क्रम को चेंजिंग किए, अदला बदली किए, इसलिए कहलाया जोड़ का क्रम विनिमय। अगर गुना में क्रम का चेंजिंग होता, उसका स्थान का चेंजिंग होता, तो हम उसको बोलते हैं गुना का क्रम विनिमय नियम। अभी हम लोग देख रहे हैं जोड़ का क्रम विनिमय, फिर हम गुना का क्रम विनिमय भी देखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए एग्जाम्पल के सहारे इसको समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के सहारे ये समझाना चाहते हैं कि आप 4/7 को और 3/5 एक दो रेशनल नंबर है, उसको आप 4/7 जोड़िए प्लस 3/5 जोड़िए, या तो फिर क्रम विनिमय मैंने क्रम में चेंज कर दिए, 3/5 कर दिए या तो फिर 4/7 कर दिए, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्रम में चेंजिंग भी लाएंगे तो जोड़ जो है उसका रिजल्ट है दोनों तरफ क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। आप 4/7 जोड़िए या 3/5 जोड़िए, 4/7 प्लस 3/5 या 3/5 प्लस 4/7, इसमें क्या हुआ कि ए प्लस बी है तो बी प्लस ए हो गया, यानी इसमें इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये, स्थान में चेंजिंग हुआ, क्रम में चेंजिंग हुआ, इसलिए नाम इसका नाम रखा है क्रम विनिमय, मतलब जगह में चेंजिंग करना, इसका स्थान में पोजीशन में चेंजिंग करना, इसलिए क्रम विनिमय इसका नाम लिखाया। इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, हम लोग दोनों तरफ जोड़ेंगे तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा जोड़ के देख लिए। 7×5 इसका एलसीएम कितना होगा 35, तो 7×5 35, तो 5 के 20, 5×7 35, तो 7 21, 5×7 35, तो 5×7 35 और 7 21, 7×5 35, तो 4×5 20। इधर भी आपको आ गया 41/35 और इधर भी आपको आ गया 41/35। देखिए दोनों में क्या फ़र्क पड़ा, दोनों रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो एक बार और हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। क्रम विनिमय कम्यूटेटिव लॉ, यानी मानिए कि इसमें दो परिमेय संख्या होगा और आप दो परिमेय संख्या को अगर क्रम चेंज करके भी आप जोड़ करते हैं तो कोई अंतर न पड़ता, लेफ्ट या राइट दोनों तरफ सॉल्यूशन उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम ही मिलेगा, ए प्लस बी बी प्लस ए। और इसलिए जोड़ का क्रम विनिमय कहते हैं, जोड़ में क्रम का चेंजिंग हो इसलिए जोड़ का क्रम विनिमय कहते हैं इसको हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एक गुना का क्रम विनिमय। क्या गुना का क्रम विनिमय देखिए ए गुने बी बराबर बी गुने ए, इसको बोलते हैं गुना का क्रम विनिमय, यानी गुना में क्रम चेंज हुआ ना, ए गुने बी बी गुने, देखिए ए की जगह पर बी और बी की जगह पर ए, क्रम में चेंज हुआ ना, और गुना में हो इसलिए नाम रखा गया है इसको गुना क्रम विनिमय, गुना क्रम विनिमय नियम। ठीक है, गुना क्रम विनिमय नियम किस लिए नाम रखा है, क्योंकि ये गुना है और ए गुने बी गुना कीजिए या बी गुने ए गुना कीजिए, आप उसको पलट भी दीजिएगा उलट भी दीजिएगा संख्या को, परिमेय संख्या को, तो कोई अंतर नहीं है, रिजल्ट क्या होगा सेम ही आएगा। अब एग्जाम्पल के सहारे इसको समझते हैं। और ये गुना में क्रम चेंज हुआ, जैसे गुना के रूप में है और इसका क्रम चेंज हुआ इसलिए नाम रखा है इसका गुना क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल के सहारे। 1/7 और 2/3 इस तरह से गुना कीजिए, या तो 2/3 और 1/7 क्रम को आप चेंजिंग भी कर दीजिए, फिर भी रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। इसको देखते हैं किस तरह से रिजल्ट में आया या नहीं। 7 का 2/21 और इधर भी हो गया 2/21, दोनों तरफ क्या हुआ आंसर सेम ही आया। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि क्या हो गया, कौन सा ला हो गया, क्रम विनिमय नियम हो गया। ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे और इसका यूज है जो भी हम देख रहे हैं क्रम, जो परिमेय संख्या का जोड़ और गुणे बीजीय कुछ नियम देख रहे हैं, कुछ रूल देख रहे हैं, उसका क्या अभी से लेकर 12th क्लास तक और हायर लेवल तक इसका क्या है यूज है, ये हमेशा पढ़ना है। ठीक है, इसलिए अभी ही इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आगे चल के आपको परेशानी ना हो। थोड़ा लेवल हाई होगा लेकिन चीज़ यही रहेगा। ठीक है, देखिए सहचर्य नियम,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अभी हम लोग देखें दो नियम, संवरक नियम और कौनिक नियम, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ और क्लोजर लॉ। अभी हम लोग देखें, अब हम लोग नेक्स्ट लॉ देखने वाला है जिसका नाम है सहचर्य नियम, हिंदी में, इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, सहचर्य लॉ क्या होता है? इसमें मान के चलिए कि तीन परमेय संख्या, क्या माना, इसमें तीन परमेय संख्या, उसमें दो परमेय संख्या था। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ में माना ए बी तथा सी तीन परिमेय संख्या है। ठीक है, अभी हम लोग इसके पीछे देखें कम्यूटेटिव लॉ, यानी उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय लॉ। तो उसमें देखें कि दो का क्रम में अगर चेंजिंग कर देते हैं तो चेंजिंग करने के बाद रिजल्ट जो होता है से क्या मिलेगा, सेम ही होगा। और उसी तरह से ये भी एग्जाम्पल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग हुआ, क्रम में चेंजिंग उसमें था और इसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंजिंग है, लेकिन इसका भी रिजल्ट वही होगा। उसमें दो परमेय संख्या था और इसमें तीन परमेय संख्या होगा। कितनी संख्या परमेय संख्या होगा, तीन परमेय संख्या होगा। अब देखिए इसको आगे देखते हैं, इस तरह से गुना में भी होगा और जोड़ में भी होगा। जैसे देखिए ए प्लस बी और प्लस सी बराबर, और ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्या किया है इसमें। अब हमको समझना कि ये है क्या, ये कैसे लिखा हुआ। इसमें यही किया कि दो संख्या को एक और लिया और जोड़ दिया और एक संख्या को अलग से लेकर जोड़ा। ठीक है, दो संख्या को एक और लिया और जोड़ा और एक संख्या को अलग से लेकर जोड़ा, और इसमें क्या कर दिया है कि उसी संख्या को एक को वहाँ पर से जो कोष्ठ में था उसको हटा दिया और दो संख्याओं को आगे वाला को लेकर जोड़ के शामिल कर दिया। फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। हाँ, जो रिजल्ट मेरा मिलेगा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अब दो संख्या, यही तो दो संख्या है ना, ए प्लस बी और प्लस में सी, तो ये ए प्लस बी यहाँ पर है और प्लस में सी है अगर जोड़ते हैं, और इसी संख्या को एक और क्या क्या किया, अभी साथ में ए प्लस बी था और अब ए अकेला हो गया और बी प्लस सी साथ में हो गया, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। अब किसी को संख्या तो यही है ना, तो लेफ्ट में या राइट में जो सोल्यूशन आएगा वो रिजल्ट जो आएगा वो एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, जिसे हम लोग अपने मन से एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक रेशन लगाओ 3/2, फिर ले लीजिए 1/2, इसको कोष्ठ में कर दिए। ठीक है, अब देखिए आगे है प्लस सी, एक और परमेय संख्या ले लीजिए 7/2। ठीक है, अब आगे देखिए ये कहना है कि जो फर्स्ट वाला उसको अकेला ले लीजिए, कोई बात नहीं, प्लस में अब इसको जो ये दोनों है उसको साथ में ले लीजिए। ठीक है, 1/2 प्लस 7/2, और ऐसा जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमको रिजल्ट सेम आएगा। रिजल्ट यहाँ ना यहाँ के जोड़ने वाला यहाँ जोड़ने पर और यहाँ जोड़ने पर अलग अलग नहीं आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे सेम आता है या नहीं आता है। देखते हैं इसका एलसीएम कितना आएगा, 2, तो 3 और 1 4, 4/2। ठीक है, और 7/2 इधर आ गया, 3/2 इधर आ गया। ठीक है, और ये 7 1 8, क्योंकि एलसीएम लेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 8/2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो इसका आएगा 7 4 11/2, और इधर आएगा 8 3 11/2, और 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इधर में भी रिजल्ट आया 11। देखिए 11 बराबर 11 आया ना दोनों तरफ, इधर में भी रिजल्ट 11 आया और इधर में भी रिजल्ट 11 आया, दोनों तरफ क्या आया, सेम आया। ठीक है, तो यही बोल रहा कि एसोसिएटिव लॉ में कि जब तीन परमेय संख्या लेंगे और एक बार क्या करेंगे कि दो को एक साथ जोड़ेंगे और तीसरा को साथ जोड़ेंगे, और एक बार है कि उसी को एक को छाट दिए अलग से और दो संख्या को एक बार लेके जोड़ें और एक बार छाट के अलग से जोड़ें, तो दोनों तरफ लेफ्ट या राइट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा। किसी तरह से भी जोड़िए तो उसका अंतर नहीं पड़ने वाला उसमें। ठीक है, जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, रिजल्ट हमेशा इक्वल ही मिलेगा, सेम ही मिलेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कौन सा, गुना वाला में। अब तो जोड़ वाला में देखते हैं, अब हम लोग इसमें गुना वाला देखते हैं। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर ये जोड़ है तहाँ पर क्या सिर्फ कर देना है, दूसरा वाला में दूसरा,
क्या कर, सिर्फ गुना कर देना है, सिर्फ गुना कर देना है। यहाँ पर देखिए गुना कर दिए, वो फर्स्ट था, ये सेकेंड है गुना के लिए। अब गुना में क्या हो रहा है, गुना में कुछ भी नहीं, सिर्फ गुना किए, ये दो संख्याओं के एक और गुना किए और तीसरी संख्या के साथ गुना किए। और इसमें क्या कि जो पहले संख्या था उसको अलग कर दिया और दो संख्या को साथ में लेकर और गुना किया, ठीक है। इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे गुना कीजिए, ए गुने बी गुने सी, या तो ए को अकेले कर दिया और बी गुने सी, दो को बी गुने सी को साथ में ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर तो वही होगा, ठीक है। इसमें रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। जैसे 7/2 और 3/2 गुने 5/2 रेशनल नंबर। अब देखिए 7/2 को ले लीजिए एक बार और फिर ये दोनों को साथ में ले लीजिए, 3/2 गुने 5/2, तो फिर भी रिजल्ट क्या होगा, सेम ही होगा। देखिए इसका सीधा होगा 21/4 गुना 5/2, इधर में हो जाएगा 7/2 गुने 15/4, ठीक है। तो इधर में देखेंगे तो 21×5 105/8 और इधर 15×7 75, 105/8, इधर भी 105/8, इधर भी 105/8, दोनों तरफ गुना किया तो क्या हुआ, रिजल्ट सेम हुआ। क्या हुआ, रिजल्ट सेम हुआ, ठीक है। अब देखिए चौथा में, देखिए चौथा में है एक योज्य प्रतिलोम देखेंगे और एक देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। क्या देखें, एक देखेंगे योज्य प्रतिलोम, एक देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए कि योज्य प्रतिलोम क्या है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। इसमें दो चीज़ हम लोग देखने वाला है, कितनी चीज़, दो चीज़, योज्य प्रतिलोम और दूसरे देखने वाले हैं गुणात्मक प्रतिलोम, दूसरे देखने वाले हैं गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। हम लोग दो चीज़ इसमें देख रहे हैं, रूल नंबर 4 में, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए कि योज्य प्रतिलोम किसको कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के सहारे दोनों चीज़ को समझते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम। जिससे पूछ दे कि एक का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो एक को योज्य प्रतिलोम पूछते तो सिर्फ इसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। जिसे 4/7 का योज्य प्रतिलोम बोल दे, का योज्य प्रतिलोम अगर पूछ दे तो क्या होगा, सिर्फ इसके आगे क्या होना है, माइनस लगाना है। जब किसी भी चीज़ का अल्फ़ाबेटिकली हो या नंबर हो, अगर योज्य प्रतिलोम पूछ दे तो उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देना है, तो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। जिसे देखिए 6/8 का योज्य प्रतिलोम बोल दे, क्या, योज्य प्रतिलोम, तो क्या हो जाएगा, 6/8 की 8, सिर्फ इसके आगे क्या लगाना, माइनस लगाना। अभी कहीं कभी 6/8 माइनस होना होगा तो इसको इस तरह से भी लिख सकता है कि काट के लिख सकता है, 2 3 6 और 2 4 8, तो 3/4 भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब अगला पूछेगा गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम समझ गए होंगे। दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जिससे पूछेगा कि एक का गुणात्मक प्रतिलोम, एक का गुणात्मक प्रतिलोम, तो एक का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/a। उसमें सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, लेकिन एक जब किसी का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो उस संख्या को हम क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। एक का गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो 1/a हो जाएगा, ठीक है। और अगर 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ दे तो a होगा, क्या होगा, a हो जाएगा, ठीक है। एक का गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो 1/a हो जाएगा और 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो a हो जाएगा। सिर्फ क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं, पलट देते हैं, ठीक है। देखिए आगे अगर पूछ दे कि 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा,
तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ क्या हो अपोजिट करना रहता है संख्या को। 4/3 है तो क्या कर देंगे 3/4 कर देंगे, 3/4 कर देंगे। अब जिससे पूछ दे -6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम तो किस नहीं 6/7 नहीं, 6/7 नहीं, 7/6 माइनस जो है सो माइनस लगा हो रहा है, जो रहेगा उसी को करें। सिर्फ नंबर में हम लोग क्या कर देते हैं अपोजिट कर देते हैं, 6/7 तो 7/6 कर देंगे, ना कि हम माइनस हटा देंगे, माइनस उसी तरह से रहेगा। अगर योज प्रतिलोम इसको बोलता है कि -6/7 के योज प्रतिलोम क्या है, तो यहाँ पर से -6/7 का योज प्रतिलोम पूछता तो 6/7 आ जाता, सिर्फ माइनस इससे हट जाता। ठीक है, संख्या में कोई अंतर नहीं अपोजिट करना। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो सिर्फ माइनस उसी तरह से रहेगा, जो भी रहेगा उसी तरह से रहेगा, सिर्फ नंबर को क्या करेंगे अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे पाँचवा नियम है काट नियम। कौन सा नियम? काट नियम। इसका नाम से ही पता चला किसी को काटेगा। ठीक है, क्या करेगा? काटेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। इंग्लिश के नेम से भी पता चला कि किसी कैंसिल करने वाला काम करेगा, काटने वाला काम करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ए बी मान लिया जाए ABC 3 परिमेय संख्या, कितना 3 परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसमें बोल रहा कि पहला A + B = A + C तो B = C। अब हम ये जो आप फॉर्मूला लिखोगे तो B = C, तो इसको B = C किस तरह से आए ये प्रूफ करके बताने वाला है। ठीक है, और इसका यूज हम बताएंगे कि कहाँ पर होगा। इसी ये बोला A + B, हम जानते हैं कि इधर में जो सेम रहता है उसको क्या करते हैं लेफ्ट राइट में लाते हैं, तो ए को इधर लाएंगे तो प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, और C जो है इधर ही रहेगा, तो ये से ए कैंसिल होगा तो B = C आएगा कि नहीं, ये B = C इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा प्रूफ करेंगे कि B + A, अब B को इधर लाएंगे तो ये माइनस में आएगा, C इधर ही रहेगा, तो B से B कैंसिल होगा तो A = C आया या नहीं आया, A = C आया ना। ठीक है, अब बोल रहा तीसरा कि A = नॉट 0, क्योंकि A अगर 0 रहता है, यहाँ पर A 0 और यहाँ पर 0, तो 0 से गुना किसी संख्या को करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं निकले। A बराबर जब 0 नहीं होगा और AB = AC इस तरह से रहेगा तो A से A कैंसिल होकर B = C आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, और ये इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जब दो परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा और तीसरी परिमेय संख्या आपको निकालना होगा तो क्या होगा, आप उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे निकाल सकते हैं। तो आज हम यहीं पर रहने देते हैं। हमने अभी तक कितना पढ़ा? 4-5 रूल पढ़ा। जोड़ और परिमेय संख्या को जोड़ और गुना के बीजीय नियम में हम लोग 5 रूल पढ़े, जिसमें फर्स्ट क्या पढ़े? संवरक नियम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कौन सा? क्लोजर लॉ। कौन सा लॉ? क्लोजर लॉ। फर्स्ट वाला को क्लोजर। सेकंड में क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ें। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ में कोई क्या बोले कि जब दो संख्या को क्रम में चेंज नहीं करेंगे, गुना हो या जोड़ में, तो कोई अंतर नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम ही होता। ठीक है, तीसरा हम पढ़े सहचर नियम, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। चौथा देखे कि योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। पांचवा देखे काट नियम या कंड यानी कैंसिलेशन यानी काटने वाला। ठीक है, तो हम लोग इतना देखें और हम नेक्स्ट पार्ट में आपको लेकर आएंगे भिन्न को बड़ा और छोटा पहचाना, या तो फिर घटते क्रम या बढ़ते क्रम बोलते हैं, जिसको आरोही डिसेंडिंग असेंडिंग, उसको हम किस तरह से लिखें हुए लेकर आएंगे। ठीक है, 9th क्लास के लिए और भी 10th क्लास के लिए, क्योंकि ये सबके सामने मुश्किल होता है कि जब परिमेय संख्या रहेगा यानी भिन्न के रूप में रहेगा तो कौन बड़ा संख्या और कौन छोटा संख्या नहीं पहचान